और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल में हैं। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के नेहाटी में बंकिम चंद्र चटर्जी के घर पहुंचे हैं बीजेपी अध्यक्ष। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जो जन्मस्थली है बंकिम चंद्र चटर्जी की, वहां पर अभी अभी पहुंचे हैं जेपी नड्डा। तो पश्चिम बंगाल में सियासी घमासान तेज और इन सबके बीच लगातार नेताओं का दौरा जारी है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज उत्तर 24 परगना में नेहाटी पहुंचे। आप देख रहे हैं इन तस्वीरों में उनके साथ कैलाश विजयवर्गीय भी नजर आ रहे हैं, दिलीप घोष भी हैं और जो वहां पर प्रतिमा है बंकिम चंद्र की, वहां पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। धुआंधार जेपी नड्डा का कार्यक्रम, एक जनसभा को भी उन्हें संबोधित करना है। और इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता जेपी नड्डा के साथ कैलाश विजयवर्गीय जो वहां पर पश्चिम बंगाल में बीजेपी के प्रभारी हैं। इसके अलावा वहां के अध्यक्ष दिलीप घोष और पीछे संबित पात्रा भी नजर आ रहे थे इन तस्वीरों में। अभी अभी बंकिम चंद्र की जो जन्मस्थली है नेहाटी में, वहां पर पहुंचे जेपी नड्डा। राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम, उसके रचयिता हैं बंकिम चंद्र। 1896 में पहली बार कांग्रेस के सत्र में वंदे मातरम गाया गया था और आप समझ सकते हैं कि इस तरीके से इसके जरिए राजनीतिक हितों को साधने का भी प्रयास किया जा रहा है। देश के महान उपन्यासकार और कवि थे बंकिम चंद्र। उनकी कई रचनाएं ऐसी हैं जो अजेय हैं। कालातीत उत्तर 24 परगना के नेहाटी में उनका जन्म हुआ था, जहां पर आज जेपी नड्डा पहुंचे थोड़ी देर पहले उनकी प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए नजर आए। मेरे साथ कुंतल हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। कुंतल, ये पूरा क्या कार्यक्रम जेपी नड्डा का यहां पर आज रहने वाला है, जरा बताएं। देखिए, वहाँ करीबन 45 मिनट से 1 घंटा जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो रहेंगे। इसके आगे वहां से वो जूट मिल वर्कर उनके घर दोपहर का खाना खाने पहुंचेंगे। तो देखिए, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का घर पर जाना या रविंद्रनाथ ठाकुर के घर पर जाना, सुभाष चंद्र बोस जी के घर पर जाना, ये इससे बीजेपी जो बंगाली अस्मिता के साथ कनेक्ट करने की जो कोशिश कर रही है, हर दौरे को आप देखिए, चाहे वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का हो, अमित शाह जी के हो या फिर प्रधानमंत्री जब भी आ रहे बंगाल का दौरा कर रहे हैं, ये बार बार बीजेपी जो कोशिश कर रही है, कोशिश ये है कि बंगाली अस्मिता के साथ कनेक्ट करने का और बंगाली जो लेजेंड्स हैं उनके घर पर जाके उनको श्रद्धांजलि पहुंचाए। ये जो बंगाल के जो वोटर्स है उनको भी ये पसंद आ रहा है और इसीलिए शायद हर दौरे में इस तरह के एक कार्यक्रम रखा जा रहा है। आज भी नैहाटी जाकर वही उस तरह के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। इसके बाद का क्या कार्यक्रम है, कुछ जानकारी मिल पा रही है कुंतल? अभी जेपी नड्डा का और क्या कार्यक्रम रहने वाला है? बिल्कुल, वहां से नैहाटी से जेपी नड्डा चले जाएंगे गौरीपुर, जहां एक जूट मिल वर्कर के घर दोपहर का खाना खाएंगे। उसके आगे बैरकपुर के मंगल पांडे उद्यान में जाएंगे, वहां एक 10 मिनट का कार्यक्रम है। लेकिन इसके आगे जो आज दिन का जो परिवर्तन यात्रा था वो फिलहाल आज के लिए रद्द कर दिया गया कि पुलिस की तरफ से इजाजत नहीं दी गई है। और अर्जुन सिंह ने, बीजेपी के नेता अर्जुन सिंह ने ट्वीट कर जानकारी दिया है कि इसके खिलाफ अदालत तक जाने के लिए सोच रही है बीजेपी। लेकिन शाम को और एक कार्यक्रम है जो कि लोखो सोनार बांग्ला, जो आज सुबह जिस कैंपेन का लॉन्च हुआ है, उद्घाटन हुआ है, इसके लिए जो बंगाली इंटेलेक्चुअल्स है, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, उनके साथ आज मिलने वाले हैं जेपी नड्डा। उनके तरफ से किस तरह की आप कह सकते हैं कि ओपिनियन है वो भी वो सुनेंगे। और इसके आगे धीरे धीरे जब इलेक्शन मैनिफेस्टो बनाया जाएगा, ये सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए ये इलेक्शन मैनिफेस्टो इस बार बनाने वाली है बीजेपी। बिल्कुल, आप हमारे साथ कुंतल जुड़े रहे हैं। ये तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं बंकिम चंद्र चटर्जी का जो घर है, जो उनकी जन्मस्थली, वहां पर पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके साथ पश्चिम बंगाल में बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं दिलीप घोष वो भी हैं। बीजेपी के वहां जो प्रभारी हैं कैलाश विजयवर्गीय वो नजर आ रहे हैं। संबित पात्रा को आप ही देख पा रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। ये तमाम नेता वहां पहुंचे हैं और अलग अलग जगहों पर जाकर वहां का मुआयना करते हुए नजर आ रहे हैं। जो तमाम धरोहर, जो चीजें वहां पर रखी गई हैं, उसे वो देख रहे हैं।
उसके बारे में जानकारी ले रहे हैं। और बंकिम चंद्र की बात की जाए तो वंदे मातरम के वो रचयिता भी, वंदे मातरम गीत के रचयिता हैं। और कुंतल इस लिहाज से ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, जो बीजेपी का एक बड़ा प्रिय नारा भी है वंदे मातरम, और उसके जो रचयिता हैं उनके पैतृक जो उनकी जन्मस्थली है वहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पहुंचना आज चुनाव से पहले, क्या इसके मायने मतलब निकाले जाएंगे? देखिए, आज बंगाल जो है, बंगाल को जो कोलकाता को जो कल्चरल कैपिटल कहा जाता है, बंगाल को इतना अहमियत दी जाती है, इसके वजह यही सब धरोहर जो है, इन्हीं के वजह से बंगाल आज बंगाल है। चाहे वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हो या फिर रविंद्रनाथ ठाकुर हो। आप सिर्फ बंगाली लिटरेचर नहीं, देश में जो लिटरेचर आज है वो इन्हीं लोगों के वजह से ही है। तो इनके घर पर जाना, श्रद्धांजलि देना, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बंगाली अस्मिता के साथ कनेक्ट आज से नहीं, बीजेपी जब चुनाव से 6 महीने 7 महीने पहले से बीजेपी करने की कोशिश कर रही है। हालांकि बीजेपी के जो नेता वो ये भी कहते हैं कि सिर्फ आज से नहीं, 2016 चुनाव में, विधानसभा चुनाव के बाद से हर साल कुछ ना कुछ बीजेपी भी कर रही है, जो तृणमूल कांग्रेस करते हुए आई है या फिर इससे पहले लेफ्ट पार्टियां करती थी, इसी तरह से हर साल कुछ ना कुछ बीजेपी भी कर रही है। तो वही जो प्रक्रिया है वो और भी अभी आप कह सकते हैं कि और भी तेज पकड़ रही है। और इसीलिए हर जो दौरा है, चाहे वो जेपी नड्डा का दौरा हो, गृह मंत्री अमित शाह के दौरा हो या फिर प्रधानमंत्री जी के दौरा हो, वो हर दौरे पर कुछ ना कुछ ऐसे कर रहे हैं ताकि बंगाली अस्मिता के साथ कनेक्ट किया जाए। और ये जो ममता बनर्जी जो बार बार बंगाली वर्सेस बाहरी का नारा लगा रहे हैं, इस पर एक काउंटर अटैक भी किया जाए। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। ये बाहरी वाली बात जो ममता बनर्जी की तरफ से बार बार कही जाती है, उसी पर एक तरीके से ये प्रहार है, उसकी काट है बीजेपी। जिस तरीके से इन जगहों पर लगातार पहुंच रही है, बीजेपी के नेता पहुंच रहे हैं, ये देख रहे हैं आप। जेपी नड्डा इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी की जो पैतृक स्थली है, जन्मस्थली है, पैतृक स्थान जो है, वहां पर पहुंचे आपसे कुछ ही देर पहले। और कुंतल, खबर यह भी है कि जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल में चुनावी घोषणा पत्र तैयार करने संबंधी एक अभियान की शुरुआत भी करेंगे। जी बिल्कुल, देखिए, ये एक नॉवेल्टी आज बीजेपी ने रखा है। ये ऐसा है कि ये जो आज जो कैंपेन का सूचना किया है, शुभारंभ किया है जेपी नड्डा ने, वो ये है कि इस कैंपेन के जरिए बंगाल के हर कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है, 294 जो विधानसभा क्षेत्र है, इस पर अलग अलग टैबलो रखा जाएगा अलग अलग जगहों पर। और वहां ड्रॉप बॉक्स में जो आम आदमी है वो अपने अपने ओपिनियंस वहां वो रख सकते हैं। इस ओपिनियंस को देखा जाएगा, बाद में इकट्ठा कर ये ओपिनियंस को देखते हुए जो अच्छे ओपिनियंस है उसको देखकर अभी इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी बीजेपी इस बार इसको शामिल करने वाली है। देखिए, इससे पहले 2019 लोकसभा चुनाव में उतना अच्छा प्रदर्शन जब नहीं कर पाई थी तृणमूल कांग्रेस, 2019 लोकसभा चुनाव में बिल्कुल। और ये देखिए, जब जेपी नड्डा वहां से बाहर निकले हैं, आप देखिए वहां बड़ी संख्या में बीजेपी समर्थक। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस वक्त पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। आपको लिए चलते हैं, उनका संबोधन हो रहा है। जानते हैं कि हम सब लोग वंदे मातरम गीत को जिस दृष्टि से देख करके और जो भारत की कल्पना हम देखते हैं, उसकी हमको प्रेरणा मिलती है। ऐसे पवित्र स्थान पर मुझे आने का सौभाग्य मिला। आप सब लोगों का जो मैंने जोश देखा, वह बंकिम चंद्र जी के जीवन से प्रेरणा देने वाला जोश मुझे दिख रहा है। और मैं ये कह सकता हूं कि उन्होंने जो हमको दृष्टि दी है, दिशा दी है, वो भारत का समाज, वो बंगाल का समाज अपने साथ आत्मसात करके उसके साथ आगे बढ़ने का प्रयास करेगा। और हम जिस कल्पना को लेकर के आए हैं, सोनार बंगला, उस सोनार बंगला में हम सब लोग अपना योगदान दें। मुझे पूरा विश्वास है बंगाल को नहीं, देश को, दुनिया को एक दृष्टि दी है। फिर चाहे वो हम स्वामी विवेकानंद की बात करो, फिर चाहे वो हम
गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की बात करें, फिर चाहे वो हम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की बात करें, फिर चाहे हम ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात करें, फिर चाहे हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात करें, सबने बंगाल को तो दृष्टि दी, देश और दुनिया को भी दृष्टि दी है, ये हमको ध्यान रखना है। और भारतीय जनता पार्टी बंगाल की संस्कृति को सर्वोपरि मानकर, एक हमको दिशा देने वाली संस्कृति मान करके उसको हमको आगे बढ़ाना है। और उसको ध्यान में रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि आज जो हमको प्रेरणा एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।